चलिए फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, किसान आंदोलन के संबंध में कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद आज रहा। और साथ ही बता दें कि पूरे देश में कई स्थानों पर गृह मंत्री अमित शाह ने हालांकि किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने शाम 7 बजे किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है। बड़ी खबर फिलहाल दिल्ली से बता रहे हैं, शाम 7 बजे अमित शाह और किसानों की एक बैठक यहां पर प्रस्तावित है। हालांकि छठे दौर की बातचीत के लिए कल जो बात थी वो टेबल तक पहुंचने वाली थी और किसान जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो बातचीत है सरकार के द्वारा की जा रही थी, लेकिन बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद है। और इसी बीच में बड़ी खबर फिलहाल जो बता रहे हैं, अमित शाह ने किसानों से चर्चा का प्रस्ताव आज भी रखा है। शाम 7 बजे किसानों की और अमित शाह की बैठक एक होगी। तो अमित शाह ने आज शाम 7 बजे किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है और सभी की जो निगाह इस वार्ता पे टिकी है। साथ ही आपको बता दें कि कल यानी कि 9 दिसंबर को छठे दौर की जो बातचीत है वो भी किसानों और केंद्र सरकार के बीच में होने वाली है। उससे पहले भारत बंद के तुरंत बाद चूंकि आज पूरा दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर में कई स्थानों पर चक्का जाम भी रहा। ऐसी स्थिति में अब समय निकलने के बाद कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री ने न्योता दिया है बातचीत का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, कृषि कानूनों का जो विरोध है वो पूरे देश में लगातार जारी है। भारत बंद का आज दिन रहा और राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेगा विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, किसान मुद्दे को लेकर कल शाम 5 बजे मुलाकात होगी। देखिए कल का दिन जो है बेहद ही महत्वपूर्ण इस संबंध में रहने वाला है। विपक्षी पार्टियों के 5 नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति प्रदान की गई है। शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और डी राजा। साथ ही में आपको बता दें कि डीएमके का एक सांसद भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात ये शाम को 5 बजे कल करेंगे। तो कल का दिन अहम इस लिहाज से भी हो जाता है। कल छठे दौर की बातचीत किसानों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकिरण फोन लाइन पर जुट चुके हैं। प्रीत, देखिए आज का जो भारत बंद था कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। गृह मंत्री ने एक और जहां आज शाम 7 बजे किसानों को चर्चा के लिए न्योता दिया है, तो कल राष्ट्रपति से भी मिलने की अनुमति मिली है जो प्रतिनिधि हैं विपक्षी पार्टियों के उनको। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत बंद किसानों की ओर से बुलाया गया, तमाम विपक्षी दलों की ओर से समर्थन किया गया इसका और समर्थन में हिस्सा भी लिया किसानों के प्रदर्शन में विपक्षी दलों ने। इसको देखते हुए कि किस तरीके से 5 के मसले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। कल हालांकि मीटिंग बुलाई गई थी, छठे दौर की सुबह 11 बजे मीटिंग है। इससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह जो कि अब तक किसानों से नहीं मुलाकात की उन्होंने, आज उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया है। इस तरीके से जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आज शाम 7 बजे बुलाया गया है, जिसमें करीबन 14 से 15 जो किसान नेता है वो शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर के मुलाकात करेंगे, जिसके लिए तमाम जो किसान नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे वहां से दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली की ओर अमित शाह के आवास की ओर शाम को आएंगे और 7 बजे मीटिंग तय की गई है। इसके साथ ही जो तमाम जो विपक्षी दल जो किसानों के आंदोलन में समर्थन दे रही थी, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया, इसको देखते हुए विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल जो है उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा था राष्ट्रपति से, जिसको मंजूरी मिल गई है राष्ट्रपति की ओर से। कल शाम 5 बजे ये प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। राष्ट्रपति जो सचिवालय है उनकी ओर से ये कहा गया कि केवल और केवल 5 लोगों को कोरोना को देखते हुए, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 5 जो नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन में जा सकेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकेंगे। ऐसे में एनसीपी की ओर से शरद पवार जाएंगे, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जाएंगे, लेफ्ट पार्टी की ओर से सीताराम येचुरी, डी राजा ये पहुंचेंगे और साथ ही एक डीएमके के एक नेता अभी फिलहाल तय नहीं हुआ है कि कौन जाएंगे। ऐसे में डीएमके के एक नेता शामिल होंगे इस प्रतिनिधि मंडल में। तो फिलहाल राष्ट्रपति से मिलकर इनकी तरफ से ज्ञापन
सौंपा जाएगा। ये मांग की जाएगी कि जो किसान प्रदर्शन है, बॉर्डर से लगातार आम लोगों को दिक्कत हो रही है, किसानों को दिक्कत हो रही है, इसको सुलझाया जाए, बातचीत से सुलझाया जाए। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया कि जल्द से जल्द संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और दोबारा से चर्चा होनी चाहिए। जो खेती कानून पास किया गया है उस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए, अमेंडमेंट्स के साथ उसको दोबारा कानून का रूप दिया जाना चाहिए। जिसकी मांग लगातार तमाम जो विपक्षी दल है वो कर रहे हैं। इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि संसद में बिना चर्चा के ये बिल पास कराया जी बिल्कुल गया। प्रीत, संसद में जब ये बिल पास हुआ भी था उस वक्त में ध्वनि मत के आधार पर ये बिल पास करा दिया गया। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास पहुंचा और हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। उसके बाद में राष्ट्रपति की भूमिका कल देखने को मिलेगी। इसके बाद में इस मामले में पहली बार तो क्या कोई डिफरेंस यहाँ पर बन सकता है, कुछ डिफरेंस बना सकती है राष्ट्रपति की भूमिका इस पर? बिल्कुल, प्रतिनिधि मंडल जो है विपक्षी दलों का, उनको ये उम्मीद है, हालांकि कानून बनने से पहले, बिल पास होने के बाद भी जो विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मंडल है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनसे ये मांग की थी उन्होंने कि इसको कानून ना बनने दिया जाए, एक बार फिर से विचार के लिए ये सरकार के पास भेजा जाए, उनकी तरफ से इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिल गई थी पिछली बार मुलाकात में, जब संसद का विशेष सत्र बुला के इस बिल को मंजूरी दी गई थी। अब देखना होगा कि कल जब शाम 5 बजे राष्ट्रपति मिलते हैं, विपक्षी दलों से बातचीत करते हैं ना, किसान आंदोलन के बीच ये जो बातचीत होगी, तो ऐसे में ये देखना होगा कि किसान आंदोलन को देखते हुए राष्ट्रपति क्या कुछ उनकी अपनी तरफ से क्या एक बार फिर से कानून में विचार करने की बात कहते हैं या नहीं। जी बिल्कुल प्रीत, बातचीत के 3 द्वार खुले हैं और कल देर शाम तक यकीन ये माना जा रहा है कि कुछ स्थितियां हैं वो साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।